गुड आफ्टरनून बच्चों, आप सभी का इस चैनल में दोबारा स्वागत है। आज आप लोग का विद्यालय में रेलवे प्रोजेक्ट टेस्ट था कक्षा 5 का। ठीक है, सॉरी मैं मॉर्निंग को क्वेश्चन अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि हम लोग का इधर पावर नहीं था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 5 का मैथ्स का आंसर की आज का एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा था। जो बच्चे एग्ज़ाम नहीं दिए वो मंडे को जाके ज़रूर एग्ज़ाम दे के आइएगा। ठीक है, चलो बाबू देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस पूछा गया था आपका एग्ज़ाम में कक्षा 5 का मैथ का रेलवे टेस्ट का। पहला क्वेश्चन सबका पूछा गया था, निम्नलिखित अनुक्रम के लिए पैटर्न को को पहचानिए और अगली संख्या को लिखिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30। क्या हो जाएगा? 30, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है निम्नलिखित क्रम की अगली संख्या को लिखिए। तो अगली संख्या आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 133। क्वेश्चन नंबर 3 आपका पूछा है निम्नलिखित अनुक्रम की अगली संख्या अनुमानित कीजिए। तो इसका अगली संख्या हो जाएगा आपका 56, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 आपका पूछा है आगे की पैटर्न को पहचानिए। तो आगे का पैटर्न ऑप्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अब चलिए हम 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं क्या क्या पूछा है। पहला क्वेश्चन पूछा है खाली स्थान को भरिए। 7 मिनट बराबर कितना सेकेंड होता है? तो 7 मिनट बराबर आपका होता है 420 सेकेंड होता है। ठीक है, 420 सेकेंड होता है। फिर पूछ रहा है आपका 17 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है? तो 17 किलोमीटर बराबर आपका होता है 1730 मीटर होता है। ठीक है, इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 में आपका पूछा है घटाव करना है आपका मिनट घंटा को। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? घटाते हैं, ये हासिल वाला घटा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इधर हो जाएगा 7, यहाँ होगा 3, यहाँ 1। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका कंप्लीट हुआ। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 में आपका क्या पूछा है, चलिए देखते हैं। 8 में आपका पूछा है, क्या पूछा है कि 5 लीटर सरसों तेल का मूल्य 650 है, तो 1 लीटर तेल का मूल्य कितना होगा? ठीक है, तो चलिए इसका आंसर हम कॉपी में बना दिए हैं, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। सारे बच्चे जो एग्ज़ाम नहीं दिए हैं सब कोई कॉपी में अच्छी तरह से लिख लीजिए और मंडे को जाके जमा दे दीजिएगा। ये आपका फाइनल एग्ज़ाम में आपका नंबर इसमें जुड़ेगा। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा इसको किस तरह से बनाना है। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, चूँकि 5 लीटर सरसों का तेल का मूल्य कितना था आपका? रुपये 650 रुपये। ठीक है, तो हमको 1 लीटर सरसों का तेल का मूल्य निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए 1 लीटर सरसों का मूल्य बराबर 650/5। तो 5 के टेबल में ये कट जाएगा, यानी कितना आएगा? 130। तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया। इसी तरह से आपका आ गया 130। कितना आ गया आपका? 130। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे अतः 1 लीटर सरसों के तेल का मूल्य कितना आ गया आपका? 130 रुपये। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्वेश्चन नंबर 8 आपका पूरा हुआ। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 9 सेक्शन बी में आपको 2 प्रश्न का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न में आपको 4 अंक मिलेगा। पूछा है 9 में रेणु का भार 4 किलोग्राम 500 ग्राम तथा सिस्मता का भार 32 किलोग्राम 500 ग्राम है, तो दोनों का कुल वजन कितना होगा? कुल भार कितना होगा? तो इसमें कुछ नहीं करना है, दोनों का भार को लिख के हम लोग जोड़ देंगे। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह बनाना है। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, इसको किस तरह बनाना है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे रेणु का भार एरो 40 ग्राम 500 ग्राम। ठीक है, सिस्मिता का भार कितना है आपका? 32 ग्राम 500 ग्राम लिख दिए, फिर प्लस कर दिए, दोनों को जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो इधर 0 0 हासिल में 1 हो गया, 2 1 3 हो गया, 73। लास्ट में एक लाइन हम लोग लिख देंगे, अतः दोनों का कुल भार कितना हो गया? 73 किलोग्राम। ठीक है, तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 आपका पूरा हुआ। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, जो कि अंतिम क्वेश्चन होगा रेलवे प्रोजेक्ट टेस्ट का मैथ्स का। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं क्या पूछा है। चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 पूछा है उस घनाभ का आयतन ज्ञात करें।
जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसमें हमको क्या निकालना है, घनाभ का आयतन निकालना है। तो इसको किस तरह से बनाना है, चलिए हम आपको दिखाते हैं बना के। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लंबाई L बराबर 4 सेंटीमीटर, फिर लिखेंगे चौड़ाई, चौड़ाई कितना दिया हुआ था 5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना दिया हुआ था आपका 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को हम लोग इंग्लिश से इस तरह लिखते हैं। घनाभ का आयतन क्या होता है, फॉर्मूला लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, तो L का मान आपका 4 है, B का मान 5 है, और H का मान कितना है 10 है। ठीक है, तो 4 को जब हम लोग 5 के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 5 20 गुना 10। अब 20 को जब 10 के साथ गुना करेंगे तो 200 सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरह से आपका गणित का कक्षा 5 का रेलवे प्रोजेक्ट टेस्ट जो 31 जनवरी 2026 को हुआ था, जिनका जिनका विद्यालय में नहीं हुआ है उनका मंडे को होगा एग्ज़ाम। ठीक है, तो सारे बच्चे कॉपी में लिख लीजिएगा, जो जो बच्चे कक्षा 5 में पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से कक्षा 5 का मैथ्स का ये पेपर पूरा हुआ सॉल्व के साथ। ठीक है, चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में अगला क्वेश्चन पेपर के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। धन्यवाद आप सभी का।